दोस्तों आज हम बात करेंगे डायबिटीज यानी कि मधुमेह के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के भागदौड़ भरे जीवन में जिस बीमारी के कारण हमारे शरीर को सबसे ज्यादा खतरा है वो है डायबिटीज यानी कि मधुमेह। बहुत सारे लोग मधुमेह यानी कि डायबिटीज को धीमी मौत भी कहते हैं, और इसका कारण यह है कि जिन लोगों में डायबिटीज डेवलप हो जाती है उनके पूरे शरीर में धीरे धीरे ये फैलने लगती है और बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करके बहुत सारी नई नई बीमारियां उनके शरीर में प्रोड्यूस करने लगती है। जैसे कि ये किडनी को खराब करती है, लीवर को खराब कर देती है, हमारी आंखों को खराब कर देती है, पैरों में खराबी आने लगती है जिसके कारण पैरों में दर्द होने लगता है, आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होने लगती है। इसी कारण डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। डायबिटीज का उचित ट्रीटमेंट करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों डायबिटीज आखिर है क्या? हमारी बॉडी में पैंक्रियास से एक इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कि ग्लूकोज का डाइजेशन करता है, और उसके कारण हमें एनर्जी मिलती है। जब भी कभी हमारी बॉडी में ऐसा होता है कि इंसुलिन का सीक्रेशन या तो होता नहीं है या फिर पूरी तरह से वो ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तब उस कंडीशन में हमारी ब्लड में शुगर का लेवल जो है यानी कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है, और उस कंडीशन को डायबिटीज कहा जाता है। सामान्यतः दोस्तों डायबिटीज जो होती है वो चार प्रकार की होती है: टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, गैस्टेशनल डायबिटीज और अदर स्पेसिफिक कॉजेज के कारण होने वाली डायबिटीज। टाइप 1 जो डायबिटीज होती है दोस्तों, उसमें किसी जेनेटिक इफेक्ट के कारण हमारी बॉडी में जो पैंक्रियास होता है उसके अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है और उससे इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होता है, जिसके कारण जन्मजात हमारी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो बढ़ता है, और उस कंडीशन को टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज हमारी अनियंत्रित जीवन शैली के कारण उत्पन्न होती है, हमारे अनियंत्रित खान पान के कारण उत्पन्न होती है, और इसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन के लिए एक रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है, जिसके कारण इंसुलिन ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। तो दोस्तों हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा गैस्टेशनल डायबिटीज दोस्तों प्रेग्नेंट महिलाओं में होती है। सामान्यतः जितनी भी महिलाओं में प्रेगनेंसी होती है उनमें 2 से लेकर 10% तक महिलाओं में गैस्टेशनल डायबिटीज देखी जाती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे कारण होते हैं जिनके कारण बॉडी में डायबिटीज डेवलप होती है, उनको अदर स्पेसिफिक कॉजेज के कारण होने वाली डायबिटीज में लिया जाता है। दोस्तों डायबिटीज के पेशेंट्स को सबसे ज्यादा जो खतरा होता है, जो सबसे ज्यादा मौत यानी कि सबसे ज्यादा डेथ जिन पेशेंट्स की होती है वो हार्ट अटैक के कारण होती है। तो डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा सामान्य व्यक्ति से 50 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी जो आर्टरीज होती हैं वो धीरे धीरे डायबिटीज के कारण उनमें टेंशन डेवलप होने लगता है और उसके कारण उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। इसके अलावा हमारी आंखों पर भी डायबिटीज का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और आंखों का रेटिना खराब होने लगता है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डायबिटीज के लक्षणों के बारे में, यानी कि इसके सिम्टम्स के बारे में, कि किन सिम्टम्स से हमें पता चल सकता है कि व्यक्ति के शरीर में शुगर का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो इसके सबसे जो प्रमुख सिम्टम्स हैं वो है बार बार पेशाब लगना, यानी कि बार बार यूरिन जाना। इसके बाद बहुत ज्यादा प्यास पेशेंट को लगती है, उसका मुंह लगातार सूखा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, थकान रहती है शरीर। कई बार ऐसा होता है पेशेंट्स में इमेशिएशन डेवलप होने लगता है, यानी कि उस खान पान अच्छा होने के बाद भी उनका शरीर जो है वो दुबला पतला होने लगता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में नींद ना आना, आंखों की रोशनी कम होते चले जाना, किसी भी जख्म का देर से भरना, और उनके शरीर में छोटे छोटे फोड़े फुंसियां होते रहना, और हाथों में, पैरों में और गुप्तांगों में खुजली वाले जख्म हो जाना, ये सारे डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि हम टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए किन होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथिक दवाइयों का टाइप 2 डायबिटीज के केसेस में बहुत अच्छा रोल देखा जाता है और शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत आसानी होती है। तो इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो है सिफेलेंड्रा इंडिका। ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। हमें इसका मदर टिंचर यूज करना है और इसके मदर टिंचर की 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें डायबिटीज के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बार बार बाथरूम जाना, बार बार यूरिन की इच्छा होना, प्यास बहुत ज्यादा लगना, चक्कर आना और घबराहट होना।
इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों साइजीजियम जम्बोलेनम। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक रिसर्च प्रकाशित हुआ कुछ समय पहले, उसमें यह बताया गया है कि साइजीजियम जम्बोलेनम का जो लोग यूज करते हैं डायबिटीज के केसेस में, उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है। हमें इसका मदर टिंचर यूज करना है। इसके मदर टिंचर की 15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद तीसरी मेडिसिन आती है दोस्तों एब्रोमा अगोस्टा। एब्रोमा अगस्टा का भी मदर टिंचर हमें यूज करना है और इसकी 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके मुंह में बहुत ज्यादा कड़वापन रहता है, मुंह बार बार सूखता है, उन्हें प्यास बहुत ज्यादा लगती है और बार बार उन्हें बाथरूम के लिए जाना पड़ता है, उनके यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। तब उस कंडीशन में हम एब्रोमा एगोस्टा का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों जिम्नेमा सिल्वेस्टर। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इमेसिएशन होने लगता है, वजन कम होने लगता है, इरिटेबिलिटी डेवलप होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। तब उस कंडीशन में हमें जिम्नेमा सिल्वेस्टर का मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद एक और मदर टिंचर आता है दोस्तों जिसे कहते हैं हेलोनियास डायोएका। इस मदर टिंचर का भी 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके पेशेंट्स में यूरिन बार बार जाने के साथ साथ यूरिन में शुगर आने लगती है और एल्ब्यूमिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तब उस कंडीशन में हम उन पेशेंट्स को हेलोनियास का मदर टिंचर दे सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों एसिड फॉस। हमें इसे 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट्स को दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम टंग पे भी रख सकते हैं। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें डायबिटीज के कारण डेबिलिटी डेवलप होने लगती है, फिजिकल टायर्डनेस रहती है उनको बहुत ज्यादा और उनकी स्ट्रेंथ में कमी आने लगती है, बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं वो लोग, फटीग उनमें बहुत ज्यादा रहती है। तब उस कंडीशन में हमें एसिड फॉस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उन पेशेंट्स को देना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका उपयोग करके हम ब्लड में शुगर के लेवल को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें आपको 3 मदर टिंचर्स लेकर आना है दोस्तों। सबसे पहले साइजीजियम जम्बोलेनम का मदर टिंचर लेकर आना है। उसकी 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना है। उसके बाद हमें एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है सेफेलेंड्रा इंडिका का और एब्रोमा अगस्टा का। इन दोनों को 30-30 ml की मात्रा एक 60 ml या 70 ml की शीशी में आप उनको इकट्ठा कर लें और उनको अच्छे से शेक कर लें और उसके बाद उसमें से 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट्स को दें। इसके साथ में एसिड फॉस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट्स को देना है। इन चारों मेडिसिन के यूज से हम पेशेंट्स में डायबिटीज के यानी कि ब्लड में शुगर के लेवल को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और कई मामलों में डायबिटीज यदि शुरुआती अवस्था में है तो उसे पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि
जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है।